हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो हमारे छोटे बच्चों के लिए है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आज हम लोग लिविंग थिंग्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बेटा, हम आपसे पूछें तो हम अपने आसपास दो प्रकार के लिविंग थिंग्स को देखते हैं। हमने बताया भी था, एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या होता है? तो जनरली हम कहें कि इफ एनीबडी आस्क दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड, देन योर आंसर विल बी दैट लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि लिविंग थिंग्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। तो लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज दैट प्लांट एंड सेकेंड वन इज दैट एनिमल। सभी लोग परिचित होंगे, हम आसपास प्लांट भी देखते हैं और एनिमल भी देखते हैं। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? एनिमल और प्लांट में बेसिक डिफरेंस यानी अंतर क्या होता है, तो इसको भी हम आज समझेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिफरेंस बिटवीन plant and animal. Plant and animal. Here you make a table, that is plant, that is animal. The first important point, अगर हम आपसे पूछें कि प्लांट में और एनिमल में पहला अंतर क्या होता है, तो जनरली हम आपसे कहेंगे कि प्लांट्स मेक देयर फूड विद ओन सेल्फ। जितने भी प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम कभी प्लांट को कोई रेसिपी बनाते हुए थोड़ी देखते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड विद ओन सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर। इट मीन्स दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो जनरली वी कैन से दैट प्लांट make their food with own self. So it is called autotrophs. जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सेकेंड वन, फर्स्ट पॉइंट एनिमल्स में, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड विद ओन सेल्फ, so animals are called heterotrophs. What is the meaning of this? Animals cannot make their food with own self, so animals are called heterotroph. तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस एनिमल और प्लांट में क्या होता है? प्लांट आर कंसीडर्ड एज ऑटोट्रॉफ और एनिमल्स आर कंसीडर्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स. Heterotroph means animals obtain their food with the help of other living organism. जैसे हम लोग हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी खाते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं है. विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद ओन सेल्फ. वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है. पॉइंट नंबर 2, in the plant only movement
only movement is found, only movement occur. Animals, in the animals movement and locomotion are occurs. यहाँ पे केवल मूवमेंट होता है. इन द प्लांट ओनली मूवमेंट अकर, इन द एनिमल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर अकर. यहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और वहाँ पे केवल मूवमेंट. जैसे प्लांट अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एनिमल अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और वो अपने प्लेस से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज दैट इन द प्लांट cell wall is present and in the animals cell wall is absent. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे की क्लासेस में समझेंगे कि सेल वॉल क्या होता है. सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, तो जितने प्लांट होंगे वहाँ पे सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट नहीं होगी. तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्लांट और एनिमल में होता है. जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है, योर आंसर विल बी दैट नो. लेकिन मैं कहूँ आपकी हाइट तो बढ़ेगी. बट प्लांट में ऐसा नहीं होता. कोई भी प्लांट है तो उनमें जो ग्रोथ का पीरियड होता है वो होल लाइफ होता है, बट इन एनिमल्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन द प्लांट द ग्रोथ पीरियड इज अनलिमिटेड या होल लाइफ. In case of animal, the growth is occur only limited period of time. So in the plant, the growth occur for whole life. In the animals, growth occur only limited time of period. So today I have discussed difference between plant and animal. एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा. पहला डिफरेंस मैंने बताया था कि plants are considered as autotrophs because they synthesize their food own self. Animals are considered as heterotrophs, so because they obtain their food with the help of other living organism. Second important point मैंने आपको बताया था कि cell wall is present in a plant, animal cell wall is completely absent. Third point is that in the plant only movement occur, locomotion is absent. In the animal movement and locomotion both are occur. And last point is very important that the growth occur for whole life. In the plant and in the animal growth occur only limited time of period. तो सभी लोग इनको पॉइंट वाइज बना करके कॉपी पे नोट कर लेंगे. थैंक यू सो मच.